हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी में। तो आज है 1 मार्च और आज का पेपर जो है एनटीपीसी का वो समाप्त हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। तो आइए जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए शिफ्ट फर्स्ट में 1 मार्च में, तो उसका डिस्कशन करते हैं। आज के शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया जी करंट अफेयर और जीके स्टैटिक्स के। तो जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं वो सारे इस वीडियो में लिए हैं और उनसे एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है, कंप्यूटर से संबंधित आया था। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से जो प्रिंटर होता है, ठीक है, मॉनिटर होता है, प्लॉटर भी होता है और स्पीकर्स होते हैं, ये सारे आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो आप लोग जो कंप्यूटर के आउटपुट और इनपुट डिवाइस पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वो अभी शाम को मिलेगा सेकंड शिफ्ट में, तो हम उसको बता देंगे कौन सा था, अभी तो याद नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदियाँ अलग हैं, ये क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी से। इसमें नदी के चारों ऑप्शन में दिए गए थे ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी, ठीक है। इनमें से बताना था कि इनमें से कौन सी नदियाँ जो है इन चारों में से एक अलग है। तो देखिए इसमें कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो आपकी उत्तर भारत की नदियाँ हैं जो कि हिमालय से निकलती है। तो ये एक अलग है। बाकी कृष्णा है, कावेरी और गोदावरी है जो कि ये दक्षिण भारतीय नदियाँ हैं। तो यही एक इसमें डिफरेंट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। तो इनका आंसर यही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिल जाते हैं। कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने जो उसका एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे मैं उसका आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग लिंक वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। लगभग 65 प्लस क्वेश्चन है कांग्रेस से संबंधित। गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन आया था। तो गोल गुंबद का निर्माण जो है मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। और ये जो इसमें वर्तमान में कहाँ पे है, ये इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये वर्तमान में बीजापुर में स्थित है। बीजापुर कहाँ है, तो बीजापुर इस समय जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एडीबी के अध्यक्ष पूछा गया था कि वर्तमान में कौन है। तो एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष, उनका नाम है मसत्सुगु असाकावा। एडीबी का फुल फॉर्म बनता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म बनता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है संस्था से पूछ लिया जाता है। तो आप लोग संस्था से संबंधित पढ़ के जाइएगा। इसमें वर्तमान अध्यक्ष है मसत्सुगु असाकावा। और एडीबी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए कि एडीबी के कौन हैं, तो वो हैं भारतीय हैं अशोक लवासा। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और इसके संस्थापक का नाम था विक्रम साराभाई, ठीक है। और इसमें वर्तमान इसके चेयरमैन की बात कर लेते हैं। तो के सीवान जो है वर्तमान चेयरमैन है, जो कि इनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया। 2021 में जनवरी में समाप्त हो रहा था। तो अब ये 2022 तक जो है इसरो के चेयरमैन रहेंगे। इसरो का हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक पुस्तक से संबंधित आया था कि अल ब्रूनी की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन में 4 पुस्तक के नाम दिए गए थे। तो उनमें से एक था तहकीक हिंद। तो तहकीक हिंद जो है ये अल ब्रूनी की पुस्तक का नाम है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की कितनी धरोहर जो है सम्मिलित है, ये पूछा गया था। तो 38 टोटल भारत की हैं इस समय वर्तमान में। तो इस तरीके से क्वेश्चन यूनेस्को से पूछा गया था। यूनेस्को से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, किसके कारण ये इतना तपता रहता है। तो सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण इतना एनर्जी निकलता रहता है। तो इसका आंसर नाभिकीय संलयन हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई थी सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी शुरुआत जो है मद्रास से हुआ था, मद्रास तमिलनाडु में, ठीक है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम वहीं से हुई थी और हेक्टर मुनरो उस समय वाइसराय था, तो उसने शुरुआत इसकी की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में किस देश ने, ठीक है, ओपेक संस्था को छोड़ दिया था। तो अगर 2019 की बात करें तो 2019 में जो है कतर ने छोड़ा था, ठीक है। कतर एक देश है, तो कतर ने 2019 में छोड़ा था। अगर 2020 की बात करें तो ये इक्वाडोर हो जाएगा। 2020 की अगर पूछ रहा है तो 2020 में इक्वाडोर ने छोड़ा था और 2019 में कतर ने छोड़ा था। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अभी जैसे हमें पूरी तरीके से पता नहीं कि 2019 का पूछा गया या 2020 का पूछा गया। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि 2019 का पूछा गया या 2020 का। अगर 2019 का पूछा जाएगा तो कतर हो जाएगा आंसर, और अगर 2020 का पूछा जाएगा तो इक्वाडोर हो जाएगा।
ओपेक की बात कर लेते हैं। तो ओपेक का फुल फॉर्म बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म बनता है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो वियना में बनाया गया। वियना कहाँ पे पड़ता है? तो वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग कंट्री हैं। तो ऑस्ट्रिया जो में वियना पड़ता है तो वहाँ पे इसका जो है हेडक्वार्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था, श्रवण बेलगोला में जो बनी हुई गोमतेश्वर की मूर्ति है वो किस पत्थर की बनी हुई है? तो ये ग्रेफाइट की बनी हुई है, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है एक ही पत्थर को काट के इस मूर्ति को बनाई गई थी। जो सबसे बड़ी एक पत्थर की यह मूर्ति है गोमतेश्वर की मूर्ति, और यह बाहुबली की मूर्ति है, ठीक है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके बेटे की गोमतेश्वर की मूर्ति बनी हुई है। तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन नेहरू समझौता से संबंधित प्रश्न आया था, बट उसका पूरा एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा समझौता पूछा गया था। तो एक इसका जो फेमस है नेहरू लियाकत समझौता, जो कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू से। तो इन दोनों के बीच में दिल्ली में एक समझौता हुआ था 1950 ईस्वी में। तो ये हो सकता है, बट इसमें एग्जैक्ट पता नहीं कौन सा समझौता आया। तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, नेहरू समझौता से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आईफा अवार्ड 2003 से संबंधित। तो आईफा अवार्ड 2003, देखिए अब ये करंट अफेयर क्वेश्चन कह सकते हैं, बट ये कितना पुराना पूछा गया 2003 का। तो आप लोग जैसे इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख के जाइएगा, क्योंकि अब 2003 का पूछा गया, बच्चे ने तो यही बताया है, बट 2003 था या लेटेस्ट था। तो आप लोग 2003 का हम बता दे रहे हैं, ये चौथा आईफा अवार्ड था उस समय 2003 में। तो इसमें अगर बेस्ट एक्टर का पूछा गया हो तो बेस्ट एक्टर उस समय दिया गया था शाहरुख खान को दिया गया था बेस्ट एक्टर अवार्ड 2003 में। और किस पिक्चर के किस मूवी के लिए दिया गया था? तो उस मूवी का नाम था देवदास, ठीक है। अगर बेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो संजय लीला भंसाली थे, ये भी देवदास पिक्चर के मतलब डायरेक्टर थे, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो उस समय ऐश्वर्या राय को दिया गया था, ऐश्वर्या राय, और यही इसी पिक्चर के लिए दिया गया था, ठीक है, इसी मूवी के लिए। तो ये था जो कि आज के शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जिनका डिस्कशन हुआ। तो अभी जितने भी क्वेश्चन अभी थोड़े बहुत नहीं मिल पाए हैं वो शाम को मैं जो है अगर मिलेगा तो जैसे ही मैं सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा तो उसके साथ में लेकर आऊँगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। और चैनल अगर पसंद आया वीडियो को तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।